का हम धन्यवाद करते हैं कि उन दोनों ने इस पर भी जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और FIR दर्ज जरूर कर ली है। हालांकि हम डरते नहीं है, पहले भी हम काम करते रहे हैं, धमकियां पहले भी कई बार आई है, हम काम अपना करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सभी जो आज शहर के लोग, आप सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एकजुटता का परिचय देकर ये जरूर जता दिया कि इस तरह के जो बदमाश लोग हैं उनके मुंह पर एक गहरा तमाचा जरूर है, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। हाथ उठाने को मैं भी वहाँ हाथ उठा सकता था, लेकिन ना ही हमारे परिवार के लोगों ने ऐसे संस्कार दिए, ना ही हमारी पत्रकार बिरादरी के, हमारे संगठनों ने, हमारे पत्रकार भाइयों के ऐसे संस्कार है कि हम वहाँ पर हाथ उठाएं। क्योंकि अगर हम हाथ उठाते तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी आरोप लगा सकते थे। लोगों से जान से मारने की धमकी दी। जी, हालांकि मैं अभी पहुंचा हूं, आप लोगों ने ही बताया कि SHO साहब ने जो है इस पर बाइट दी है कि 5 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है, लेकिन वहां पर जो हमलावर थे वो साफ वीडियो में देखे जा सकते हैं कि तकरीबन 15 से 17 हमलावर थे। तो सभी की चिन्हित होना चाहिए, सभी को गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 आरोपियों को खानापूर्ति तौर पर गिरफ्तार कर दिया जाए, क्योंकि जो वहाँ आरोपी थे वो साफ तौर पर देखे जा रहे थे कि कोई नवदीप था, रणदीप था, आशीष था, कुछ इस तरह के लोग थे और उनके कोई चाचा था, उनके पिता, कुछ इस तरह के लोग भी थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैं हिमांशु जो नीचे उसको लिटाया हुआ था, वो उसको बुरी तरह से पीट रहे थे, मैं उसको पकड़ रहा था, तो बुजुर्ग लोग भी जो है काफी बुरी तरह से वहाँ पर गाली गलौज करते हुए, मारते हुए नजर आ रहे। नवदीप, रणदीप, आशीष को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो बुजुर्ग जो साथ में लगे हुए थे उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। चलो, मैं अगर उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जो युवा थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, मैं उसी से संतुष्ट हूँ, क्योंकि बच्चों की गलती थी। लेकिन मेरी सिर्फ एक हाथ जोड़कर अपील है, मेरे को सबसे ज्यादा दुख इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने हमारे के पत्रकारों की पिटाई की या मेरी पिटाई की। मेरे को दुख जो सिर्फ इस चीज का हुआ कि उनका बुजुर्गों ने साथ दिया। अगर आप बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके माता पिता हैं, वो अगर बच्चों को उसी समय रोक देते कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अगर आप भी वहाँ पर उनका साथ देंगे, पत्रकार जो जिम्मेवार इंसान होता है, अगर आप उन पर भी हाथ उठाएंगे, आप उनको माँ बहन की गालियाँ देंगे, वो आपको शोभा नहीं देता। नहीं लगता उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, जो बड़े जो बुजुर्ग वहाँ पर झंडे उठा रहे थे? बिल्कुल, कोई पत्रकार बता रहे थे राम सिंह है, कोई वहाँ क्राउडी के हैं, वो भी वहाँ पर हाथ उठाने में थे। उनके कुछ 2-3 लोग और लोग थे जो बुरी तरह से धमकियां दे रहे थे। राम सिंह को आगे भी ठीक नहीं होगा, लेकिन जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, मैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि जो सारे बुजुर्ग थे उनको गिरफ्तार किया जाए। बुजुर्ग कहीं ना कहीं अगर गलती की है, वो पिता तुल्य हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहूँगा अगर मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल गया। लेकिन बार बार उन पिता तुल्य बुजुर्गों से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को जो शय दी है वो गलत दी है, आप उनको सुधारिए। कम से कम रोड परिवार से वह परिवार था। हमारे साथ भी ऐसे बहुत से रोड परिवार के भाई बंधु काम करते हैं, सभी भाई होते हैं, कोई ये नहीं होता कि कोई जाति विशेष होता है। लेकिन वहाँ पर एक देखने को जरूर मिला कि ऐसा जाति विशेष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वहाँ पर वो चीज़ साफ तौर पर देखी गई थी वो गलत था। हमारे पास भी जो रोड महासभा के प्रधान हैं, उनके जो दूसरे लोग हैं, उनके हमारे पास भी फोन आए, उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर जो हमला हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं सभी शहर के जो लोग हैं, संदीप साहिल जी हैं, रजत जी हैं, मिनीरत जी हैं, अजय जी हैं, सभी ने साथ दिया है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, आकर्षण ऊपर जी साथ मौजूद है, किसान हमारे जो भाई हैं ओलख जी मौजूद हैं और बुग्गा जी मौजूद है, वो भी 2 शब्द कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कमल जी एक बात और बता दीजिए थोड़ा सा। SHO साहब ने कहा कि भी उन्होंने जान से मारने की धमकी नहीं दी, क्या कॉल पे जो है फोन कॉल जो आई थी उस पर आप लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई थी? उन्होंने जरूर जो है इशारा जब किया, उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता, लेकिन वो सीधा जो इशारा होता है कि यह कि केस तूने जो किया है वो ठीक नहीं है, वो जान से मारने की ही धमकी होता है कि तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, वो जान से मारने की ही धमकी है। शब्दों को तोड़ मरोड़ जा सकता है, लेकिन अगर किसी को भी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, अगर जज साहब को भी सुनाएंगे, तो वही रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर है कि वो जान की थ्रेट देता हुआ नजर आ रहा है कि जो तूने केस किया है वो तेरे लिए ठीक नहीं है। सर, आखिरी में किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे वहाँ पर, उसके लिए क्या उन्होंने किसान एकता के नारे इसलिए लगाए थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो वहाँ फंस चुके हैं, उनसे गलत हो चुका है। जो हमारे साथी कैथल जीन से आए थे, उन बेचारों को नहीं पता था कि ये बदमाश किस्म के लोग हैं और उन्होंने गलत किया है। उनको साथ देने के लिए, उनको साथ अपनी पब्लिक जो संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने किसान एकता का नारा लगाया था। लेकिन मैंने भी, आपने देखा होगा, मैंने भी वहाँ किसान एकता का नारा लगाया था कि किसान एकता जिंदाबाद। लेकिन आप लोग ऐसे जो किसानों की जो नाम लेकर जो गलत काम करते हैं वो नहीं होना चाहिए। किसान नेता यहाँ पर भी मौजूद है, कभी भी किसान नेता किसी पत्रकार पर हाथ नहीं उठाता। हमें आज भी याद है किसान आंदोलन अम्बाला से शुरुआत हुई थी और अम्बाला से लेकर लगातार दिल्ली तक 1 महीना हमारी टीम, पूरी टीम जो है वहाँ पर रही थी। चाहे लाठीचार्ज हुआ हो, कैमरा का मामला हो, टोल टैक्स का मामला हो, हम हमेशा 24 घंटे वहाँ पर रहे हैं। तो किसानों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने गलत किया था। कानून ने अपना काम किया है, हमारे अभी भी वो दुश्मन नहीं है, कल को अगर वो सॉरी फील भी करेंगे हम उनको माफ कर देंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई जो एज इट इज है वो ऐसे ही चलती रहेगी। कानून में जो है समझौता हम नहीं करेंगे, जो केस दर्ज हुआ है उसमें हम समझौता नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं एक SC ST का जो पर्चा दर्ज कराना चाहिए थे बीजेपी जिंदाबाद के, उनकी फोटो वायरल
वायरल हो चुकी हैं, वो बचने के लिए जब उन्होंने देखा कि हमने पत्रकारों पर हमला किया है और उनकी सभी की वीडियो बन गई। वीडियो बनने के बाद किसान एकता के नारे लगाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बिल्कुल गलत है। 13 महीने चले किसान आंदोलन में, ना तो उनका कोई रोल रहा आज तक, ना जितने आदमी थे उनकी कोई उस आंदोलन में फोटो है, और किसान ऐसा घटिया काम कभी कर ही नहीं सकता। 13 महीने चले किसान आंदोलन में हमारे सभी करनाल जिले के पत्रकार साथी जाते रहे, किसी ने बद्दी भाषा का प्रयोग भी पत्रकार साथियों के साथ नहीं किया। नेशनल मीडिया ने बीजेपी के कहने पर पूरे आंदोलन को गलत दिखाने का काम किया, पर किसी ने हाथ उठाने का काम पूरे 13 महीने के आंदोलन में नहीं किया। ये ऐसे लोग ये सरकार की शाह पर करते हैं, और हम ये कहना चाहेंगे ये जो हमारे करनाल जिले के पत्रकार हैं, ये जिले की शान है। हर गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी की आवाज उठाते हैं, और ये सरकार को इतने आदमी यहाँ इकट्ठे करके पत्रकार साथियों को आना पड़ा। ये उसी दिन उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था, उसी दिन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर हमारे पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, और जो जनता है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे? वो कैसे सुरक्षित समझेगी? औलख जी क्या कहना चाहेंगे? किसानों के हाथ में हल अच्छा लगता है जोतता हुआ कि लाठी डंडे उठाकर मारेगा? किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे वहाँ पर। वो जो किसान थे, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपके चैनलों पे उनकी फोटो संजय भाटिया हमारे MP के साथ और सारे लीडरों के साथ वायरल हुई। और लेकिन औलख जी एक मिनट, क्या किसी के साथ फोटो खिंचवाने से ये साबित होता है कि वो बीजेपी का आदमी है? फिर एक भी बीजेपी के नेता की स्टेटमेंट आई, संजय भाटिया की स्टेटमेंट आई, मुख्यमंत्री कल करनाल में घूम रहा था मंडी में, उसकी स्टेटमेंट आई। ये हमला कोई छोटी चीज थी? अनिल विज ने कार्रवाई की, जांच की मांग। कल मुख्यमंत्री कहाँ था? करनाल की मंडियों में था, घरौंडा मंडी में था। तो क्या मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता था? संजय भाटिया का फर्ज नहीं बनता? बीजेपी के लोकल नेताओं का फर्ज नहीं बनता था इस मुद्दे? कमल मिड्डा या करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पत्रकार जो मारपीट, छोटा मुद्दा था ये नेता उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। ये तो आप सारे पत्रकार साथियों का पूरे हरियाणा से दबाव बना और सारे लोग इकट्ठे हुए आज इनको अरेस्ट करने पड़े हैं। पैसे से बुलाए हुए नेताओं की तरह लोग नहीं है। तो पूरे अरेस्ट क्यों? और सरकार बचा रही है उनको। मैं आपको एक बात कहता हूँ, यदि सरकार की शाह ना होती तो NDRI तो एक बंद चैम्बर है, उसमें से तो एक आदमी भी नहीं उस दिन भाग पाना था। उसी दिन ये बंदे गिरफ्तार होने थे। उनको भगाने में भी बीजेपी और पुलिस प्रशासन और सरकार के बंदों का हाथ था। आज ये क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? वो उनको उसी दिन अरेस्ट हो सकती थी। सरकार की शाह पर आज जो हमारा मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया, उसके साथ फोटो वायरल हुई, वो अपने आप को सबसे बड़ा पंचायती कहता है, हर छोटे छोटे मुद्दे पे पहुंच जाता है, इस मुद्दे पे चुप गया। वो कहते जो SC एक्ट की होती है, जो मैं आपको एक बताऊं, जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। ये कमल मिड्डा की आवाज को दबाने के लिए वो दी गई, वही वो समझौता कर ले, वो डर जाए और एक समझौता हो जाए। ये दबाव का एक उनका वो था, पर ये सब दबाव नहीं चलेगा। कमल मिड्डा आज अकेला नहीं है। कमल मिड्डा आवाज जैसे पहले बुलंद थी वैसे बुलंद रहेगी और निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहेंगे। यदि करनाल के किसी भी पत्रकार पर हमला होगा, हम सारे बिल्कुल साथ हैं, किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे? आज हमला हुआ था, एक बच्चा था यू कमल मिड्डा, जो सारी करनाल में ईमानदारी से सारी वाल उठाया करता, गरीब की भी, हर एक न्यूज सरकार की कोई दबाव में नहीं था। इसको दबाने के लिए सरकार ने यू षड्यंत्र रचा गया, और हम इसके साथ सारे किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार इसके साथ हैं। इसको हम अकेला नहीं छोड़ दे बालक ने, हम इसके साथ खड़े पाएंगे। यू सरकार का था, यू सरकार ने यह देखी, अब यू ईमानदारी बता लेता बच्चा, इसके खिलाफ होगा जो षड्यंत्र रचा गया। पहले तो हमला होता है, उसके 8 घंटे बाद शिकायत जाते हैं। देखो ये सारी सरकार ने पढ़ा कर ले रखी। अब गांधी जी क्या कहना चाहेंगे जो पत्रकार पर हमला हुआ था उसके बारे में? आपको पता ही है 2 दिन से ये मामला चल रहा है, और आज प्रशासन का धन्यवाद करना चाहेंगे कि 5 लोगों की अरेस्ट हुई है। देर आए दुरुस्त आए कहेंगे, हालांकि गिरफ्तारी उसी वक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। हम कल SP से मिले थे करनाल के पत्रकार, उन्होंने 24 घंटे में कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, और प्रशासन ने अपनी बात पूरी की है और 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रशासन का धन्यवाद करें। क्या कहना चाहिए कार्रवाई को लेकर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं। जो अभी कार्रवाई बताया जा रहा है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में, ये प्रेस की स्वतंत्रता की जीत है। और दूसरी बात है कि पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, और पुलिस ने ना केवल इन्वेस्टिगेशन की है बल्कि काम सही किया, और इसमें
मुझे लगता है कि ये जो पत्रकार संगठन सभी इकट्ठे हैं, पत्रकार लोग जो इकट्ठे हैं, ये इनकी एकता की जीत है, एक मंच की जीत है। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी पत्रकार इस तरह से एकजुट रहें ताकि प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला ना हो सके। और ये जो कार्य हुआ था बहुत निंदनीय था। एक पत्रकार पे, 2-3 पत्रकारों पे जो हमला किया गया, कमल मिड्डा, हिमांशु नारंग और मुकुल सतीजा पे, मुझे लगता है ये बहुत गलत था। और ये ऐसी गलती पुनरावृत्ति दोष ना हो, ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए बहुत अच्छा हुआ है। और हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। 5 लोगों पे जो गिरफ्तारी की गई, हम चाहते हैं कि भविष्य में आदमी सबको संदेश मिला है, ये प्रेस की स्वतंत्रता की जीत है और इसके लिए हम पुलिस का विशेष धन्यवाद करते हैं। जो लोग जाति सूचक शब्दों का दुरुपयोग करके झूठी शिकायतें दर्ज करवाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो जाति सूचक शब्द है, बड़े अच्छे सवाल है। बड़ा SC/ST एक्ट के मामले में जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, उसका सहारा ले लिया जाता है। तो इस पे जो है एक विशेष और भी कुछ नियम और कायदे बनने चाहिए ताकि धक्के से कोई इस तरह से बिना बात पे होना कर। हालांकि पुलिस ने पहचान लिया था कि 7-8 घंटे के बाद शिकायत दी गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन इस तरह की जो प्रयोग किए जाते हैं ये भी पूरी तरह गलत है और इस पे जो है कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि जो आज प्रेस एकता आज जो लोगों ने दिखाई है, उसके लिए सभी पत्रकारों को बधाई, सभी पत्रकार संगठनों को बधाई, सभी लोगों को बधाई। और सभी जो लोग आए हैं, जो हमारे साथ और जुड़ के भी आए हैं, जो वर्ग पूरा जुड़ के आए शहर, उस शहर को भी बधाई। धन्यवाद।